दयाल मेरा जीवन देवता ठाकुर जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जगत जननी जगत लक्ष्मी श्री श्री बड़ो माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पादु श्री श्री बड़दा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पादु श्री आचार्य देव दादा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पादु श्री श्री अविंद दादा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम एवं ठाकुर परिवार के सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। एवं आज इस प्रभाती सत्संग में उपस्थित ठाकुर जी के पुत्र पांधारी कर्मीगण, इष्ट प्राण दादा, माताएं, छोटे छोटे बच्चे, सबको यथावत स्थान पर मेरा आनंदित जय गुरु प्रणाम और ढेर सारा प्यार। बहुत सुंदर सुंदर भजन कीर्तन अभी हुआ है। बाकी में प्रत्येक शब्द ब्रह्म है और उस ब्रह्म का ही वर्णन भक्त अपने भाव से करते हैं। ये हृदय स्पर्शी होते हैं और इस तरह से भक्ति वर्धनशीला होकर के प्रेम में तब्दील होती है और उसी प्रेम से भावमय उस भगवान, उस ईश्वर की अनुभूति लाभ होती है और उसी से ही परमानंद की अनुभूति होती है। ऐसे ही भक्तिमय महासमुद्र में जब डुबकी लगाने का पुनीत अवसर या सौभाग्य प्राप्त होती है, वाकई में यह हमारे जीवन के लिए कितना लाभदायी है, यह हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज जिस विषय के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे वो एक बात तो यहां सार्थक बंधुत्व में बांग्ला में लिखा है, सार्थक बंधुत्व। यहां पर अगर हम सिंपली इस बात को एकदम सिंपली हम समझने का कष्ट करें, हमारा ये बधुत्व जीवन, वधू का जीवन क्या है? वधू कब होती है? एक नारी जब विवाह बंधन में बंध जाती है, उसके बाद फिर उनको वधू कहा जाता है और उनके अंदर ऐसे धात वहन करने की जो शक्ति सामर्थ्य भी उन्हीं के अंदर होते हैं। कैरी ऑन करने की क्षमता जनरेशन टू जनरेशन, एक धारण, एक वाहक के रूप में ये सत्ता, इस स्मृति, इस रीतिवाही चेतना को लेकर के जाने का एक वाहक वो वधू है। अब ये वधू का जीवन सार्थक कब होता है, इस बात को जानना है। एक नारी का जीवन सार्थक कब होता है? सार्थक जब होते हैं, नारी का धर्म है सतीत्व धर्म। सतीत्व धर्म क्या है? अस्खलित नारी। यह अस्खलित नारी क्या है? जो एक को ही, जिस तरह से भक्तों को कहा जाता है, ठाकुर जी ने सत्यनारायण में बोले हैं, हमें सती भक्त बनना है, सती बनना है, अर्थात हमें अस्खलित नहीं होना है। एकमेव अद्वितीयकम। जिस बात को भगवान श्री कृष्ण ने इस सती बनने का अच्छा उदाहरण जिस श्लोक में दिया गया, वो है, ठाकुर जी भी बारंबार इस श्लोक का उच्चारण करते थे,
सर्वधर्म परित्यज्यम ममेकम शरणम व्रजो अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। तो ये जो सर्वधर्म परित्यज्यम क्या है? ये जो हमारी वृत्ति प्रवृत्तियां शाखा प्रशाखा बन करके जगत के वस्तुओं के साथ जकड़े हुए हैं और उसी को हम सत्य मान करके चल रहे हैं, यह बंधन है। और इस बंधन से, ये सांसारिक बंधन है, भगवान कह रहे हैं कि तुम इस सांसारिक बंधन से मुक्त पालो, इसको छोड़ो और ममेकम शरणम व्रजो। मम एकम, केवल और केवल मुझे ही भजना करो। तो जब केवल और केवल हम उन्हीं को ही भजना कर पाएंगे तो हम सती बन पाएंगे। तो इस सतीत्व की रक्षा ही सार्थक बंधुत्व में छिपा होता है, क्योंकि जब तक हम एक सती नहीं बन पाएंगे तब तक हम एक सत संतान की जन्म नहीं दे पाएंगे। अब ये कैसे संभव है, उसका मैकेनिज्म इस वाणी के अंदर है। अब तो हमने बोल दिया सती बनना है, तो सती बनने के लिए उस सत्य के अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए जिसको लेकर के हम चलेंगे और जिससे हमारी सतीत्व की रक्षा होगी। ये आगे हम लोगों ने सब कुछ पढ़ा कि किसमें विवाह किसके साथ होनी चाहिए, कैसे चाल चलन चरित्र होना चाहिए, ये सब हमने पढ़ा। और आज देखिए विवाह कैसे होना चाहिए, किसके साथ होनी चाहिए। यह कह रहे हैं जिन्हें वहन करके, कौन? एक नारी के द्वारा, जिन्हें वहन करके सर्वत्र भाव से, माला किनके गले में पहनाया? श्रेष्ठ के गले में, वर के गले में। वर श्रेष्ठ होता है, तो श्रेष्ठ के गले में वो श्रेष्ठ कौन है? जिनको जिस गाड़ी में सवार होने पर हमारे गंतव्य तक पहुंचा देती है। हम लोग यहां से ट्रेन से बैठते हैं, हमारा गंतव्य जोशीडी है। जो गाड़ी जोशीडी होकर नहीं जाती है हम लोग उस गाड़ी में नहीं बैठते हैं। तो हमें कौन सी गाड़ी में बैठना है? जो हमारी गंतव्य तक पहुंचाए। तो ये वर को चुनने की विधि पहले भी हम लोगों ने देख चुके हैं। तो यहां जिन्हें वहन करके सर्वत्र भाव से श्रेष्ठ को आलिंगन कर सकोगी, तो वो हमें उनके साथ अपने जीवन को देना है, उनके साथ वहन करना है जो हमारी श्रेष्ठ का जिस श्रेष्ठ को आलिंगन करा पाए। यहां पर आज हम लोग एक चीज देखते हैं, एक नारी के पति, उन्होंने देखा शादी से पहले बहुत क्वालिफाइड है, उच्च पोस्ट में नौकरी करते हैं, शादी हो गई। बाद में देखा इनमें चारित्रिक पतन है और इनमें ऐब है, मादक द्रव्य का सेवन करना। अब पहला काम तो है एक नारी को अपने पति को भी इष्टमुखीन करना। यह सतीत्व का जो पावर है उस पावर से अपने पति को इष्टमुखीन करना। अब वो जो पुरुष है पर जो जिस स्वामी है, जिनको भौतिक जगत के जो स्वामी हैं, उनके प्रति इनका श्रद्धा धीरे धीरे जन्म लेता है। उनकी आचरण, चाल चलन, चरित्र के माध्यम से। और यदि वो अपने चारित्रिक पतन का कार्य करे, वो लोक समाज में एक शराबी, एक नशेड़ी कहकर घोषित हो जाए, तो आप हमें बताइए ऐसे पति के साथ कोई नारी सम्मान के साथ बाहर घूम सकती है? उन्हें लज्जा बोध होती है। तो उस स्वामी के प्रति
उनका जो श्रद्धा था, उनका जो भक्ति था, वो भक्ति वहां पर कम हो जाती है। और दूसरी तरफ जब पति चरित्रहीन होती है, पति का चाल चलन अच्छा नहीं होता है, तो उनका चेतन कम होता है। ठाकुर जी यहां पे ये बताए हैं, इस बात को ध्यान रखने के लिए, पति कौन हो? जो श्रेष्ठ की ओर ले जा सके। तो वहां चेतन कम हो गया, चेतन कम हो गया तो पति एक तरफ वो वहां पे नशे में धूत कर दिए उनके दोस्तों ने। अब दोस्तों का लक्ष्य उनके पत्नी के ऊपर आ गया। अब जब दोस्त को धूर्त कर दिए, बेहोश कर दिए, नजर पत्नी के ऊपर आ गया, ऐसे परिस्थिति में वो नारी कब तक सुरक्षित रहेगा? वो कब तक सुरक्षित रहेगी? वो सुरक्षित नहीं रह सकती है। इसीलिए नारी सती बने। इस सती बनने के लिए पति का भी बहुत बड़ा सहयोग रहता है। अगर पति अपने गरिमा को खो देता है तो पत्नी भी सती का जो एक उच्च पोस्ट है, जहां पर ठाकुर जी ने बोले हैं, उस लक्ष्य तक पहुंचने में वो असमर्थ हो जाते हैं। तो पति का भी कर्तव्य है वो अपने लक्ष्य तक स्वयं पहुंचे और अपने पत्नी को भी उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मदद करे। तो इसके लिए ठाकुर जी ने इस वाणी में बोले हैं, वो तो पहले से हमें सिलेक्टेड करना है, सिलेक्शन पहले पिछले 2-3 वाणियों में किया गया। तो ऐसे वहन करने वाले जो श्रेष्ठ तक हमें पहुंचा पाए, ऐसे पति के को वरण करके हमें चलना है, उनको ग्रहण करके चलना है। फिर आगे कहते हैं, इस प्रकार वहन करने की प्रोचना में तुम जहां मुग्ध हो फिर भी बुद्ध हो। अब क्या हुआ, यहां पर जिस पति के बारे में डिस्कशन चल रही है, ये पति सत्य को लेकर चल रहे हैं, अर्थात ये सती है। यहां पे ये पति भी सती है। अगर एक नारी को सती बनना है तो पति को भी सती बनना है। जब तक पति सती नहीं होती है तब तक एक नारी भी सती नहीं हो पाती है। पति को इसीलिए कहते हैं, अगर आप सीता रूपी अपनी धर्म पत्नी को अगर चाहते हो तो स्वयं को राम बनना पड़ेगा। तो यहां पर सती स्वयं को बनना पड़ेगा, तब हम एक नारी सती रूप में उनको हम पा पाएंगे। आगे कहते हैं, जब आप अपने पति से, उनकी चारों ओर एक्टिविटी से जब समाज मुखरित हो उठता है उस व्यक्तित्व को लेकर जो तुम्हारी सती हो, फिर उनकी चरित्र, उनका चाल, उनका चलन, उनका व्यवहार, उनकी समाज के प्रति सेवा, उनके अपने पत्नी की प्रति सेवा, उनके परिवार के प्रति सेवा, उनके अपने आसपास के सबके प्रति जो सेवा है, वो सेवा से ओतप्रोत हैं। और अपने पति के इस उत्कृष्ट कार्यों को देख करके और उत्कृष्ट आचरण को देख करके वो नारी अपने पति के ऊपर संपूर्ण रूप से मुग्ध हो जाती है। और मुग्ध हो जाती है, मुग्ध हो जाने का मतलब है वो पति के में ऊपर ढल जाती है। अब यहां पर एक बात कहते हैं कि ढल जाती है, फिर भी बुद्ध हो, फिर भी तुम्हें चेतन में रहना है, ज्ञान में रहना है। और ज्ञान में रह करके तुम्हारे अंदर जो कोमल और उच्च भाव है, किनके अंदर? उस नारी के अंदर कोमल और जो उच्च भाव है, उस उच्च भाव को यहां पे कहें असंबद्ध और अवनत है। वो जो असंबद्ध और अवनत है, यानी कि संपूर्ण रूप से वो श्रद्धावान अपने पति के ऊपर हो जाती है और वो इतने उद्बुद्ध हो जाती हैं। असंबद्ध माने उनके अंदर जो भाव है, वो भाव उन्हें पति के अंदर समा जाना चाहता है, वो भाव पति के अंदर समा जाना चाहता है। और तब कहते हैं, तुम उनकी ही वधू बनो, समाज में वरणीय होगी। तो ऐसे अवनत होकर और संपूर्ण तरीके से जब वो अवनत हो जाते हैं,
ऐसे अपने पति के आचार आचरण से ठाकुर जी बोलते हैं, यहां पे क्या बोला कि समाज में वर्णियों होगी, सती बनोगी, और तब जाकर के तुम समाज में वर्णीय, तुम श्रेष्ठ, वर्णीय का मतलब जो श्रेष्ठ को वर्ण किया जाता है, तुम ऐसे श्रेष्ठतम चरित्र के अधिकारी बनोगे कि तुम समाज में एक उदाहरण बनोगी। तुम समाज में एक उदाहरण बन करके, तुम्हारी उदाहरण को बता करके समाज के हजार हजार परिवार में एक परिवर्तन लाया जाएगा। तो यही वर्णीय और वो स्वती बनोगी, गरिमामयी होगी। तीन बातें, एक तो बताएं कि वर्णीय और एक सती और एक गरिमामयी। तो गरिमामयी, गरिमा का मतलब भी वही होते हैं, श्रेष्ठ की और इंडिकेट करती हैं। तो सती अपने सतीत्व की रक्षा के लिए एवं सतीत्व रूपी जो गरिमामयी एक पोस्ट है, और वहां तक पहुंचने के लिए हमें अपने पति का कितना आवश्यकता है, इस बात को हम इस वाणी के माध्यम से समझ सकते हैं। तो जब हम संपूर्ण रूप से अब वही एक के प्रति आसक्त, एक के प्रति हम आसक्त हो गए, किन के प्रति? हम अपने भौतिक जगत के पति, और हमारे पति क्या है? वो सती है। सती का मतलब उनके जीवन में वही परम पुरुष के अलावा और कुछ नहीं है। तो हमने जिसको पकड़ा उसके अंदर पाया क्या? उसके अंदर पाया कि वो एक है, वही एक ही उनके अंदर है, उनका सार्थत्व है। तो जिनको हमने पति रूप में वर्ण किया और उस पति के अंदर हमने उस पति के सती को पाया, और जब उस पति के सती को ग्रहण करके चलने वाला पति होगा और वो पति एकानुरूपी होंगे, वो पति का आचार आचरण चाल चरण चरित्र हमें वो श्रेष्ठ की ओर ले जाएगा। और ऐसे सार्थक वधुत्व जब समाज में बन पाते हैं तभी उनकी जीवन की सार्थकता होती है। आइए परम दयाल के द्वारा दिया हुआ इस तरह के नियमावली विधि विधान अपने जीवन में परिपालन करते हुए, आचरण करते हुए हम आचरण सिद्ध बने, प्रैक्टिकल मैन बने। ठाकुर जी बोलना पसंद नहीं करते थे, ठाकुर जी करना पसंद करते थे। आज हमारी समाज में ऐसे सती नारी, ऐसे सती पति का बड़ा अभाव हो रहा है, और जिस अभाव के बजाय से समाज में ऐसे एक वीर संतान का अभाव हो रहा है। वीर संतान कौन होता है? जो अग्नि दग्धा हो सत्य के लेकर, जो सत्य के लिए अपने जीवन को बलिदान कर सकता हो। ऐसा सत्य अग्नि दग्धा संतान तब उत्पन्न होते हैं जब ऐसा नारी, ऐसा सती नारी और सती पुरुष दाम्पत्य के रूप में इस समाज में देखने को मिलता है। तब ऐसा सुंदर संतान इस धरती पर आविर्भाव होते हैं। उनके मन में कहीं दुर्बलता नहीं होती है, और यही ईश्वर कोटि जो दुर्बलताहीन हृदय लेकर के इस धरती पर आता है, वही ईश्वर कोटि होते हैं। और वही ईश्वर कोटि मनुष्य ही ईश्वर का वो वार्ता को कंधे पर लेकर के हजारों कठिनाइयों के बीच उनको स्थापना करने में वो समर्थ होते हैं। आइए परमपिता की उस बात को मान करके चले, हमारे घर घर में सती नारी और सती पुरुष का आगमन हो, और उनके माध्यम से सती संतान का, सत संतान का आगमन हो, और जिससे एक सत समाज का निर्माण हो, और उससे चारों ओर सत का एक परिवेश बने, जिससे एक सत्य युग का पूर्ण आगमन हो, जैसे बारंबार होता आया है। और इसी उद्देश्य के लिए परम पुरुष का इस धरा में आविर्भाव हुआ है, और उनका सार्थक करे इस सतीत्व और पुरुषत्व की रक्षा करते हुए हम परम पुरुष की उस वार्ता को सफल बनाने के लिए हम सब मिलकर के एक आंदोलन करें, और वो आंदोलन होगा प्रेमांदोलन, और उस प्रेमांदोलन को हम करते आगे बढ़ेंगे। सबकी मंगल प्रार्थना परम दयाल के चरण में करता हुआ मैं अपने बात को यही विराम देता हूं। जय गुरु, वंदे प्रचोदयात्।